बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाहज़ैब और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि माउस इवेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप एक नया सीन क्रिएट करें। आप दो तरह से नया सीन क्रिएट कर सकते हैं। फाइल पर क्लिक करें, ये देखें लिखा हुआ है न्यू सीन, इसके ऊपर क्लिक कर दें या आप डायरेक्ट कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखें इस न्यू सीन का शॉर्टकट कंट्रोल एन है, तो मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल एन। तो ये देखें इससे एक नया सीन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे आना है, 3D ऑब्जेक्ट पर आना है, क्यूब ले लेना है आपने। ये हमने क्यूब ले लिया। इसके ऊपर मैं आपको माउस इवेंट्स लगाकर बताऊंगा, सिखाऊंगा कि ये माउस इवेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो क्यूब आपको अभी छोटा नज़र आ रहा है, इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट में आते हैं। लास्ट वीडियो में आपने ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के बारे में सीखा हुआ है, पोजीशन क्या होती है, रोटेशन इसकी क्या होती है, स्केल क्या होता है। तो स्केल का आपको मैंने बताया था कि ये साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो अभी ये छोटा है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। तो 3 करते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी 3 और जी एक्सिस पे भी इसका साइज़ 3 कर देते हैं। तो ये हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। अब हम इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगाते हैं। स्क्रिप्ट नहीं बनानी पड़ेगी। ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं और आप सबसे नीचे आओ, इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करो, ये देखो लिखा हुआ है न्यू स्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ से आपने एक नई स्क्रिप्ट बनानी है। इसका नाम हम रखते हैं माउस इवेंट्स। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। मैंने माउस इवेंट इसलिए रखा है क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर हम माउस के इवेंट्स लगाएंगे। और ये देखें लास्ट में नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग होती हुई आपको नज़र आ रही है। तो जब भी आप स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं या कोई काम करते हैं या स्क्रिप्ट में चेंजिंग करके वापस गेम को प्ले करते हैं तो ये प्रोसेसिंग होती है। याद रखें जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो तब हम कर सकते हैं। आप देखें प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, वो चली गई है, वो प्रोसेसिंग वाला जो आइकन सा रोटेट हो रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इस यहाँ पे क्लिक करें, ये जो सेटिंग का बटन सा बना हुआ है, यहाँ से एडिट स्क्रिप्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो अभी हमने स्क्रिप्ट क्रिएट की है ये ओपन हो जाएगी। इतने में ये ओपन हो रही है। इतने में मैं आपको ये बताता हूँ, ये कंसोल का टैब आपको पता है, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा हुआ है कि कंसोल के टैब में यहाँ पर बेसिकली ये कंसोल के टैब में बेसिकली 3 होते हैं। ये एरर्स का होता है, ये वार्निंग्स का होता है और ये डिबगिंग के लिए होता है। कोई मैसेज हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो कंसोल किस लिए यूज़ होता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें ये स्क्रिप्टिंग है, स्टार्ट का फंक्शन है। ये भी आपको पता है जब सीन लोड होता है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट में कॉल हो जाता है। और ये वाला एक फ्रेम में एक दफ़ा लाजमी कॉल होता है अपडेट का फंक्शन। ठीक है, ये आपको पता है, लास्ट वीडियोज़ में हम करके आए हुए हैं। तो आपको मैंने माउस इवेंट सिखाने हैं। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन बनाओ, वॉइड माउस, ठीक है, इंटर, या आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, ठीक है, और इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवाओ डिबग डॉट लॉग। स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए आपको पता है डिबग डॉट लॉग यूज़ होता है। और यहाँ पे लिखो माउस इंटर्ड। तो ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। इसको सेव करें और वापस यूनिटी पर आएँ। अब देखिए आपने ये क्यूब है ना, तो क्यूब के साथ आपने ये वाली स्क्रिप्ट अटैच की हुई है। बात समझ आ गई। और स्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा है, माउस ऑन इंटर का फंक्शन हमने लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब क्यूब के ऊपर माउस आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर या ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस आएगा, तो ये वाला जो मैसेज है स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब देखो डिबग डॉट लॉग हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो गेम को हम क्या करते हैं, यहाँ से प्ले करते हैं और मैं क्यूब के ऊपर देखना लेकर आऊँगा तो देखना माउस इंटर लिखा हुआ आ जाएगा, स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखें गेम प्ले हो गई है। अभी ये देखें यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है। सबसे पहले सीन पर आए, यहाँ पे क्लिक करें। अब हम सीन में आ गए हैं। अब हम क्यूब के ऊपर माउस लेकर आएंगे। तो ये क्यूब के ऊपर देखो मैं माउस लेकर आता हूँ। जैसे ही माउस ऊपर लेकर आया हूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप माउस इंटर का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। बात समझ आ गई। अब वापस सीन में जाता हूँ, फिर माउस लेकर आता हूँ ऊपर उसके, तो देखें माउस इंटर का एक और मैसेज आ गया। कहने का मकसद है ये जो माउस इंटर का फंक्शन है, जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आते हैं माउस को, तो वो जो कोड उसके अंदर लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी यहाँ पर माउस इंटर क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर ये मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ है। बात समझ आ गई। ओके, उसके बाद इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं। अभी ये इंटर था ना, तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैसेज थोड़ा सा डिस्प्ले करता हूँ कि माउस एग्जिट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और वापस यूनिटी पर आते हैं। जब वापस यूनिटी पर आएंगे तो ये देखिए आप प्रोसेसिंग हो रही है नीचे, इसका आप ख्याल रखें। ठीक है, यानी कि जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये अभी जो हमने चेंजिंग की है ना, वो अपडेट कर रहा है इसको।
ठीक है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है। अब चेंजिंग देखो वो ख़त्म हो गया, इसका मतलब अब वो काम करेगा। सबसे पहले इसको क्लियर पे क्लिक करो, पुराने मैसेज डिलीट हो गए, वापस सीन पर आओ, यहाँ पे क्लिक करो। अब देखना जैसे ही मैं इसके अंदर लेकर आता हूँ ये, तो माउस इंटर का आ गया है। अब जब मैं इसके एग्जिट करूँगा ना इस ऑब्जेक्ट से, तो देखना माउस एग्जिट का डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज। तो ये देखो मैं एग्जिट किया माउस, तो माउस एग्जिट का यहाँ पे फंक्शन आ गया है। और जब माउस इंटर किया था, अब दोबारा देखना इंटर करता हूँ तो माउस इंटर और एग्जिट बाहर लेकर जाता हूँ, वो माउस उस ऑब्जेक्ट से एग्जिट होता है, तो माउस एग्जिट का फंक्शन कॉल हो जाता है। बात समझ आ गई? तो ये फंक्शंस यूज़ होते हैं, ये इनको कहते हैं हम माउस इवेंट्स। उसके अलावा एक और होता है हमारे पास, ये होता है ऑन माउस ओवर। ठीक है, ये क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस स्टे हुआ है। ठीक है, माउस स्टेइंग ऑन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस बैक पर आएँ, देखें ना अभी दोबारा यहाँ पे ये देखें दोबारा प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने दें, उसके बाद जो हमने कोड लिखा है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है और वापस हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अब देखना ये मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ, तो इंटर, और देखें ओ माउस स्टेइंग ऑन ऑब्जेक्ट कॉन्टीन्यूसली मैसेज बार बार डिस्प्ले होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये वाला फंक्शन कब कॉल होता है, ये उस वक्त कॉल होता है जब माउस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। तो उस वक्त ये बार बार कॉल होता है और कॉल होता रहता है। बात समझ आ गई? ये तो था हमारे पास तीसरा माउस इवेंट। उसके बाद हम फोर्थ वाले पे आते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। ज़्यादा लाइंस को आपको जब कमेंट करना होता है तो कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल पर प्रेस करके इस सारे को सिलेक्ट करें, यहाँ से राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक किया हमने और यहाँ से आप देखें टॉगल लाइन है, कमेंट्स है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारी लाइन्स कमेंट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं ऑन माउस ड्रैग। ठीक है, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम माउस ड्रैग करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, माउस ड्रैग। इसके अंदर मैंने डिस्प्ले किया और इसको मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, अब वापस आते हैं, देखना दोबारा प्रोसेसिंग हो रही है। इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने दें, यहाँ से मैसेजेस को हम क्लियर करते हैं और दोबारा इसको प्ले करते हैं। तो जब हमने इसको यहाँ से प्ले किया तो ये प्ले हो गया। अब देखना माउस इसके ऊपर लेकर आते हैं तो देखें माउस इंटर आ गया है, बाहर लेकर आता हूँ तो माउस एग्जिट हो गया है। अब ड्रैग वाला मैसेज नहीं आ रहा। ड्रैग कब कॉल होता है? ड्रैग तब कॉल होता है जब हम उसके ऊपर माउस लेकर आते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो ड्रैग का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, खुद ही कॉल हो ही जा रहा है। अब मैं इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ तो ड्रैग का फंक्शन कॉल होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि ड्रैग का फंक्शन कब कॉल होता है? जब माउस उसके ऊपर आता है और जब हम क्लिक करते हैं और फिर माउस को मूव करते हैं या क्लिक करते हैं तो ड्रैग का फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये 4 माउस के इवेंट्स हैं। ये गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ कि ये किस तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब हम एक काम करते हैं कि हम ये करते हैं कि जब माउस इंटर हो ना तो उसका कलर येलो हो जाए इस क्यूब का, जब माउस एग्जिट हो तो रेड हो जाए और जब माउस उसके ऊपर हम ड्रैग करें तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। तो कलर कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बताया था, उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल चेंज करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। अब माउस इवेंट्स आपको आ गए हैं, अब ये यूज़ कैसे कर सकते हो गेम में, आपको मैं ये थोड़ा सा सिखाने लगा हूँ। तो देखो ये क्यूब है ना, ठीक है, ये देखो ये क्यूब है, इस क्यूब का देखो ये मैश रेंडर है। मैश रेंडर को डिस्प्ले कर दे, इसका मतलब होता है कि ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखो अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसको एक्टिव करें तो ये डिस्प्ले हो रहा है। समझ आ गई? इसके ऊपर ये मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के कलर के लिए यूज़ होता है। तो आप इस यहाँ से हम एक नया मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया मटेरियल बना लेते हैं, या मटेरियल नहीं भी बनाए इसी तरह हम करके देखते हैं। तो बेसिकली करना ये है कि क्यूब पर आते हैं, ये मैश रेंडर है, इसका ये वाला मटेरियल है। तो इस मटेरियल का हमने कलर चेंज करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें अभी स्क्रिप्ट के अंदर है, लेकिन मुझे इस मैश रेंडर का ये वाला मटेरियल चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गेम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जिसके साथ स्क्रिप्ट अटैच है। स्क्रिप्ट किसके साथ अटैच है आपको पता है, अभी स्क्रिप्ट क्यूब के साथ है, तो इसका मतलब क्यूब की बात हो रही है। गेम ऑब्जेक्ट में क्यूब आ गया, डॉट गेट कंपोनेंट। गेट कंपोनेंट यानी कि ये देखो ये क्यूब है और इसके यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हैं, ये ट्रांसफॉर्म, मैश फिल्टर, बॉक्स कोलाइडर, मैश रेंडर, माउस इवेंट, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? मैश रेंडर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं और इसके अंदर आपने मैश रेंडर लिखना है। तो ये मैश रेंडर लिखा और 2 ब्रैकेट साइड में लगाते हैं, ये इसका साइंटेक्स है, इस तरह करके लगाते होते हैं।
अब डॉट लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैश रेंडरर के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है। देखो एक लाइटिंग का कंपोनेंट है और एक मटेरियल का। तो हमें कौन सा चाहिए, मटेरियल का चाहिए ना। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना, डॉट मटेरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू मटेरियल डॉट कलर। अब मटेरियल की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये डॉट लिखा तो देखो ये सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने इसका कलर चेंज करना ना, तो इस डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट, यहाँ पे हम करते हैं जब वो इंटर हो तो वो येलो हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जब ऑब्जेक्ट इंटर होगा उसके अंदर तो येलो हो जाएगा, और जब एग्जिट हो तो हम यहाँ पे करते हैं कि वो रेड हो जाए। तो यहाँ पे कलर डॉट रेड करते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का हम कलर चेंज करके उसको रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बैक पर आते हैं, दोबारा आप देखना प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्ले के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि गेम प्ले होगी है। सीन पर आके यहाँ पे क्लिक करें, ओके। उसके बाद अब जब इसके ऊपर लेकर आते हैं तो देखना अब इस क्यूब का कलर चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो देखें इसका कलर येलो हो गया। जब माउस एग्जिट होगा, माउस इसके ऊपर से हटेगा तो उसका कलर हमने रेड किया था, तो ये देखो रेड हो गया उसका कलर। माउस लेकर आते हैं ग्रीन, माउस लेकर जाते हैं रेड हो गया कलर। तो इस तरह करके ये यूज़ हो सकता है। अब इसी तरह आप इसके ड्रैग पे अगर चाहते हो कि जब हम इसको ड्रैग करें तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से इसी कोड को पेस्ट करते हैं यहाँ पे और डॉट ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, वापस आते हैं कोड के ऊपर, यहाँ से गेम को प्ले करें। तो ये जब हम गेम को प्ले करते हैं, अब ड्रैग पे भी हमने कोड लगा दिया है, ये रेड हुआ, वापस गए, सॉरी येलो हुआ था, अब रेड हो गया, वापस आते हैं येलो। अब ड्रैग करना है इसके ऊपर, क्लिक करें, क्लिक किया, देखो ग्रीन हो गया। अब माउस को मूव करते हैं तो ये ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ड्रैग हो रहा है। अब फिर वापस जाएंगे, माउस इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो देखो माउस इसके ऊपर से जाता है तो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट रेड हो गया है। तो ये होते हैं माउस इवेंट। समझ आ गई है बात? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो एक दफ़ा दोबारा सारा लेक्चर मैं आपके लिए कंक्लूड कर लेता हूँ। आज के लेक्चर में हमने माउस इवेंट्स पढ़े हैं, माउस ऑन इंटर, ऑन एग्जिट, ऑन ड्रैग और ऑन माउस अवर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ स्क्रिप्ट अटैच होती है सिर्फ उसके ऊपर ये काम करते हैं, किसी और के ऊपर काम नहीं करते। सपोज करो इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कंट्रोल डी करता हूँ, ये डुप्लीकेट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ तो ये देखें ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ से ना ये स्क्रिप्ट है, यहाँ से मैं स्क्रिप्ट को रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट को रिमूव कर दिया। अब दोबारा हम इसको प्ले करते हैं तो अब इस ऊपर वाले के साथ स्क्रिप्ट अटैच नहीं है, नीचे वाले के साथ स्क्रिप्ट अटैच है, ठीक है। तो अब देखना दोनों के ऊपर काम नहीं करेगा। ये देखो इसके ऊपर काम कर रहा है लेकिन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ड्रैग भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा काम। क्यों? कि जिसके साथ स्क्रिप्ट अटैच होती है सिर्फ उसी के साथ ये काम करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करते। बात समझ आ गई? अब देखो इसके साथ नहीं कर रहे, तो अब इसके साथ अगर मैं स्क्रिप्ट अटैच कर दूँ तो ये माउस इवेंट की स्क्रिप्ट है, ये इसके साथ मैं अटैच करता हूँ, तो ये इसके साथ अटैच कर दिया। अब देखना ये भी काम करेगा। तो ये मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ, ये देखो ये काम कर रहा है, इसके ऊपर लेकर आता हूँ, ये भी काम कर रहा है। अब जिसके साथ स्क्रिप्ट अटैच होती है उसके माउस इंटर, माउस एग्जिट, ओवर, ड्रैग वगैरह काम करते हैं और जो सा आपने फंक्शन लिखा होता है वही काम करता है। क्लियर है बात? ओके। दूसरी बात ये है कि ये किस तरह काम करते हैं, ये दो चीज़ों पे काम करते हैं, GUI एलिमेंट्स और कोलाइडर्स के ऊपर काम करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो उस पर कोलाइडर लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये देखो ये क्यूब है ना, तो इस क्यूब के ऊपर देखो बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है, तो बॉक्स कोलाइडर हटा देते हैं, मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखना आप काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से बॉक्स कोलाइडर, नीचे वाले से बॉक्स कोलाइडर ख़त्म किया, डिसेबल की है। तो ये कोलाइडर क्या होता है इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखो आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ऊपर वाले पे कोलाइडर है, इस पे काम करेगा, देखना। अच्छा, ऊपर वाले पे हमने स्क्रिप्ट, हाँ ऊपर वाले से हमने स्क्रिप्ट रिमूव कर दी इसलिए उस पर भी काम नहीं करा, ठीक है। तो एनीवेज ऊपर वाले पे स्क्रिप्ट में वापस लगा देता हूँ, तो ये देखें इस पर काम नहीं कर रहा, इस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो उस पर बॉक्स कोलाइडर होना लाजमी है। और सेकंड GUI एलिमेंट्स पर ये काम करता है। अगर बॉक्स कोलाइडर नहीं है तो GUI एलिमेंट्स कौन से होते हैं? UI एलिमेंट्स। ये सारे जो होते हैं वो UI एलिमेंट्स होते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है, टेक्स्ट, इमेज वगैरह, बैकग्राउंड्स और गेम के अंदर जो बटन्स होते हैं उनके ऊपर भी ये काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस आपने ये दो बातें याद रखनी है कि ये जो माउस इवेंट्स हैं इनको काम करने के लिए क्या करते हैं, हम कोलाइडर पे काम करते हैं या तो फिर GUI एलिमेंट्स जो बटन, इमेजेस, बैकग्राउंड्स वगैरह होते हैं यूज़ करते हैं हम, उनके ऊपर ये काम करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और मैं गेम बनाऊंगा, कंप्लीट गेम बनाऊंगा
जिसमें आपको उससे भी आपकी लर्निंग होगी। लेकिन ये मैं चीज़ें इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि गेम आप बनाना, वो वाली जो मैं बनाना आपको सिखाऊंगा वो आप सीख जाओगे। लेकिन आपको जब खुद गेम बना रहे होंगे, इस तरह के छोटे छोटे से टास्क होंगे कि जब माउस उसके ऊपर लेकर आओ, हटाओ, तो ड्रैग करो तो ये काम हो, वो काम हो, तो उस वक्त आपको ये आना चाहिए जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छे डेवलपर बनोगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है, और कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।